अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामीन, आज हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। मेरे मोहतरम सामीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम जनाब अब्दुल्ला था। जनाब अब्दुल्ला ये कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे, कुरैश में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। आपका चेहरा मुबारक रोशन सितारे की तरह खूबसूरत था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां जनाब अब्दुल्ला से शादी करना चाहती थी, मगर जनाब अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुई। हज़रत आमना से शादी हुई। हज़रत आमना ये वहब बिन अब्द मनाफ की बेटी थी। शादी के वक़्त आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला की उम्र शरीफ 18 साल थी। कितनी थी? 18 साल। वो है कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद की जब शादी हो रही थी उस वक़्त उनकी उम्र कितनी थी? 18 साल। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। जनाब अब्दुल्ला रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी हुई नजर आई, और ये औरत जो थी ये वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक़्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है, यानी वक़्त के आखिरी नबी आने वाले हैं, उनका वक़्त करीब है। और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमक रहा होगा। नबूवत का नूर चमक रहा होगा। जो ही इसने अब्दुल्ला को देखा, फौरन ये बात उसके ज़हन में आई। उसने सोचा, हो न हो यही वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। यही वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनाचे उस औरत ने कहा कि ए अब्दुल्ला, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊँट दूंगी जितने तुम्हारे जान के बदले में ज़बह किए गए थे, यानी 100 ऊँट तुम्हें दूंगी, तुम मुझसे शादी कर लो। क्योंकि उस औरत ने पहचान लिया कि ये उस हस्ती के वालिद मोहतरम हैं जो तमाम अंबिया के इमाम होंगे, यानी आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जनाब अब्दुल्ला हैं। तो अगर ये मुझसे शादी कर लें तो वो नबी मुझसे पैदा। से अर्ज़ किया कि अगर आप मुझसे शादी कर लें तो मैं आपको 100 ऊँट दे दूंगी। कितने ऊँट दे दूंगी? 100 ऊँट दे दूंगी। चुनाचे जनाब अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनके मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता, न इनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपने कौम के सरदार हैं। जब तक वो मुझे इजाज़त न दें उनकी मर्जी के बगैर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। शाबाश। बहरहाल जनाब अब्दुल्ला की शादी हज़रत आमना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में नस्ब और मकाम के एतबार से अफजल थे। हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्ला के घर आ गई। आप फरमाती है जब जनाब आमिना जो आप अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा थी, आप अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का क्या नाम था? हज़रत आमना। शाबाश, हज़रत आमना। और आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? हज़रत अब्दुल्ला। शाबाश, हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत आमना फरमाती है कि जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक़्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत में थे। जब आदमी ऊँग की हालत में हो, यानी आधा सोया हो आधा जाग रहा हो, तो जनाब आमिना फरमाती है तो एक शख्स मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो? कह दो सुबहान अल्लाह। तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद फिर उस वक़्त आया जब नबी अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे।
इस मर्तबा उसने कहा जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर से और हर बुराई के शर से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना क्योंकि इनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले इनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। कुरान उनकी एक रवायत के मुताबिक फरिश्ते ने जनाब आमिना से कहा तुम वक़्त के सरदार की माँ बनने वाले हो। उस बच्चे की निशानी यह होगी कि इसके साथ एक नूर जाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसरा के महल्लात पर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो तू उसका नाम मोहम्मद रखना क्योंकि तौरात में उसका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले इनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में इनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले इनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में उसका नाम मोहम्मद है कि तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था शादी के बाद वो हज़रत आमिना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं कि सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालिदा की पेट में था तो उन्होंने देखा गोया इनसे एक नूर जाहिर हुआ है जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात रोशन हो गए, जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात रोशन हो गए। हज़रत आमना ने हज़रत हलीमा सादिया से फरमाया था मेरे इस बच्चे की शान निराली है, ये मेरे पेट में था तो मुझे कोई बोझ और तकन महसूस नहीं हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरी सुनाई है और कुरान में अल्लाह ने इसका जिक्र किया है। अब चूंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बिशारत सुना चुके थे इसलिए हर दौर के लोग आप अलैहिस्सलाम की आमद के बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उधर आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही जनाब अब्दुल्ला इंतकाल कर गए और साबिक़ा किताबों में आपकी नबूवत की एक अलामत ये भी बता गई कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले हो जाएगा। आपकी विलादत से ये पहले अंबिया की किताबों में ये निशानी मौजूद थी कि आप जब दुनिया में आएंगे तो आपका वालिद दुनिया से चला गया होगा, आपका वालिद दुनिया से चला गया होगा। खैर बहरहाल हज़रत अब्दुल्ला एक तिजारती काफिले के साथ तिजारत के लिए गए, इस दौरान बीमार हो गए और कमजोर होकर वापस लौटे। काफिला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हज़रत अब्दुल्ला अपने ननिहाल यानी बनु नज्जार के हाथ ठहरे। उनकी वालिदा बनु नज्जार से थी। हज़रत अब्दुल्ला एक जगह एक माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए, उन्हें यही दफन कर दिया गया। तिजारती काफिला जब हज़रत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकरमा पहुंचा और अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि इनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननिहाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे जुबैर को भेजा। जब ये वहाँ पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया में अपने वालिद की वफ़ात के चंद माह बाद तशरीफ़ लाए, अपने वालिद की वफ़ात के चंद माह बाद तशरीफ़ लाए। तो हज़रत अब्दुल्ला जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही दुनिया से चले गए। वो है कि आप अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो आप यतीम पैदा हुए। क्या पैदा हुए? यतीम पैदा हुए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर तवज्जो फरमाएं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी आनोल नाल कटी हुई थी। आप खतना शुदा पैदा हुए थे। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी हुए। वो कहा करते थे कि मेरे ये बेटा नराली शान का होगा, मेरे बेटा नराली शान का होगा। सुबहान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा मोहतरम थे। दादा मोहतरम का नाम क्या था? अबू मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। आपके वालिद मोहतरम का क्या नाम था? जनाबे अब्दुल्ला। जनाबे अब्दुल्ला। और आपकी वालिदा मोहतरमा का क्या नाम था? जनाबे आमना। जनाबे शाबाश बेटा। आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। ये जो सबक है ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में, हम अपने नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। आपका वक़्त इंतहाई कीमती है। आप यहाँ पर वैसे नहीं बैठे हुए हैं, या आपका अपना वक़्त कीमती बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि आप तवज्जो से बैठें। इधर तवज्जो फरमाएं।
آپ کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبدالمطلب یہ دیکھ کر انتہائی حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے اور کہا کہ میرا یہ بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے جب آپ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے تھے تو مکہ کے لوگ خوش سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت جب قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئی، خوش سالی دور ہو گئی۔ کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت دنیا میں آ رہی ہے تو حضور اللہ نے خوش سالی کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ نے خوش سالی کو بھی خشک سالی، یعنی خوش سالی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بارشیں جہاں پر نہ ہو تو خشکی آ جاتی ہے اور جانور مرنے لگتے ہیں تو اس کو خشک سالی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خشک سالی۔ قحط بھی کہتے ہیں اس کو، قحط تھا گویا کہ آپ کی آمد سے پہلے قحط تھا، لیکن جب آپ کی آمد قریب ہو گئی تو اللہ نے بارشیں شروع کر دی۔ مکہ میں کیا کر دی؟ بارشیں شروع ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پہ سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسے کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ اس نور سے شام کے محلات کیا ہوئے؟ جگمگا اٹھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئی۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ آپ نے یوں فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ایک انتہائی تعریف کے قابل ہے، اور میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ بیٹا کس دن ہوئی؟ پیر۔ آج بھی پیر کا دن ہے، گویا کہ آپ علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے۔ دنیا میں آپ آئے تو پیر کا دن تھا۔ اتوار کے بعد جو دن ہوتا ہے اس کو کون سا دن کہتے ہیں؟ پیر کا دن۔ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صبح طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لے آئے۔ تاریخ پیدائش کے بارے میں ایک روایت کے مطابق آپ 12 ربیع اول کو پیدا ہوئے، ایک روایت یہ ہے کہ آپ 8 ربیع اول کو پیدا ہوئے۔ کتنے ربیع اول کو پیدا ہوئے؟ ایک روایت یہ ہے کہ آپ 2 ربیع اول کو پیدا ہوئے۔ تو زیادہ تر مورخین اور تاریخ دان یہی لکھتے ہیں کہ آپ 8 ربیع اول کو دنیا میں آئے۔ ربیع اول کو 8 ربیع اول کو دنیا میں آپ تشریف لے آئے۔ بیٹا آپ کی توجہ چاہیے، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ادھر توجہ فرمائیں کہ آپ علیہ السلام کون سے مہینے میں پیدا ہوئے؟ ربیع اول کے مہینے میں۔ اور دن کون سا تھا؟ لیکن تاریخ میں اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ کہ آپ 8 ربیع اول کو پیدا ہوئے، اور زیادہ تر مورخین یہی کہتے ہیں کہ آپ 8 ربیع اول کو دنیا میں تشریف لائے، اور لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ آپ 12 ربیع اول کو پیدا ہوئے، لیکن تاریخ دان یہی کہتے ہیں کہ آپ 8 ربیع اول کو پیدا ہوئے ہیں۔ اور پیر کے دن آپ کو نبوت ملی، نبوت بھی آپ کو پیر کے دن ملی، ماشاءاللہ۔ اور پیر ہی کے دن آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پیر ہی کے دن آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ پیر ہی کے دن آپ علیہ السلام دنیا سے کیا ہیں؟ چلے ہوئے۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھی والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھی والا سال، یعنی ہاتھی والے سال آپ پیدا ہوئے۔ کون سے سال؟ توجہ آپ کی چاہیے ہوگی، ہاتھی والا سال۔ اس سال کو ہاتھی والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے بڑے بڑے ہاتھی لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی، اور اس نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ تو جب یہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو اللہ نے چھوٹی چھوٹی اللہ نے کیا بھیجی؟ اللہ نے ابابیل بھیجی، شاباش، اللہ نے ابابیل بھیجی۔ ان کے چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے کنکریوں کے ذریعے بڑے بڑے ہاتھیوں کو اور ان کافروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ہاتھی چونکہ تباہ ہوئے تھے
تو اس لیے اللہ نے لوگوں نے اس سال کا نام کیا رکھا؟ عام الفیل، یعنی ہاتھی والا سال۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش اس واقعے کے کچھ دن بعد ہوئی تھی، اس واقعے کی کچھ دن بعد ہوئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل یہ عام الفیل، یہ ابرہہ کا جو واقعہ تھا اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ انہیں ہاتھیوں کے ذریعے کیسے حملہ کیا، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔